व्यतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुतज्ञानागमिनः। मोक्षार्थियों, जुड़ जाओ, एकाग्र हो जाओ, एक में अग्र हो जाओ, एक को अग्र करो, एक को मुख्य करो। एक का अर्थ आत्मा। राहुल सांकृत्यायन बौद्ध के महापंडित, बहुत बड़े साहित्यिक, उनका ये टिप्पण है जैनिज्म के बारे में कि जैनियों के ग्रंथों में, स्पेशली अध्यात्म में, जहाँ जहाँ एक ऐसा शब्द आता है, आपको आंख मीच कर ये समझ लेना चाहिए कि वह आत्मा की तरफ संकेत करता है। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर, समल विमल ने जानिए, यही मुक्ति नहीं और। एक का अर्थ अहम एक को खलु सुतो, एक का अर्थ आपको निशंक रूप से नौका फेंक देनी चाहिए अंदर। एक का अर्थ आत्मा। मोक्षार्थियों, जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? हमारी आत्मा से। आत्मा से जुड़ने का तात्पर्य आत्मा को ही अपना स्वरूप मानो। हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय ज्ञानानंद स्वाभाविक आत्मरूप है। आप में से एक मोक्षार्थी अभी अभी प्रश्न पूछ रहा था मुझे आधे घंटे पहले। थोड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा अच्छा नहीं भी लगा। उन्होंने पूछा, मेरे अंदर की आत्मा चली जाएगी तो मेरे अंदर का ज्ञान भी चला जाएगा क्या? क्योंकि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य है, ऐसा हमने सुना है। खुशी इस बात की हुई कि आत्मा का प्रश्न पूछ रहा है कोई है, हमारा विद्यार्थी, और वो भी मंच से बाहर। पहले में तो यही सुखद बात है, आत्मा की कोई चर्चा करे, आत्मा के बारे में कोई पूछे, इट्स वेरी रेयर। और आपकी उम्र में तो पहले तो साधुवाद, अभिवादन, अभिनंदन। बट नाराजी इस बात की हुई, अभी आपको काफी टाइम हो गया है यहाँ पर रहते हुए। बाय नाउ यू वर सपोज टू नो दीज फैक्ट्स। अभी तक आपको आपके मुख में ये प्रश्न आना ठीक नहीं। आपने कहा कि मेरी आत्मा चली जाएगी तो मेरे में से ज्ञान भी चला जाएगा। भैया, मेरे मतलब क्या, शरीर समझ रहे हो आप? आप शरीर के स्थान पर स्वयं को खड़े रहकर देख रहे हैं और आत्मा को तो पराया कह रहे हैं। आपको खड़ा रहना चाहिए आत्मा के स्थान पर और ये कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए, आप यू आर द क्वेश्चन मेकर, राइट? आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मुझे आपके प्रति करुणा है, लेकिन मुझे ये कहना है आप आत्मा के स्थान पर आपको खड़े रहना चाहिए। और मैं थोड़े जल्दी में था अभी, मैं सुबह सुबह किसी से बात करना बहुत अच्छा नहीं समझता, तो मैंने अभी 2 ही 3 लाइन बताई, लेकिन मैंने सोच रखा है आपसे मैं बात करूंगा अभी। एनीवे, मुझे ये कहना है कि हम स्वयं को आत्मा के स्थान पर मानकर चले मतलब दिस इज नॉट इमेजिनेशन। मानकर मतलब आपका मैथमेटिक्स का सपोजिशन एज एक्स नहीं है, उसके बाद हम डिराइव करते रहेंगे एक्स के स्थान पर कौन सा फिगर मिलेगा, लेट्स एज्यूम एक्स। माने मतलब ऐसा विश्वास करें,
मान्यता साधारण शब्द नहीं है। मान्यता का अर्थ विश्वास है, विश्वास। मान्यता कितना कच्चा ढीला शब्द रखता है, और विश्वास में वे बंधन है जो कभी मरते दम तक भी नहीं टूटते। दैट इज विश्वास। ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट, और ट्रस्ट के ही आधार से सब गतिविधियां दुनिया भर की चलती है। एनीवे, मैंने कहा जुड़ जाओ। जुड़ने का तात्पर्य, जुड़ने के लिए एक सुंदर धातु है संस्कृत में, युज। आप तो सब संस्कृत के ज्ञाता हो। युज धातु जोड़ने के अर्थ में, और उसी से बनता है शब्द योग। व्हाट इज योग? योगी किसे कहते? योगी, योगी कहते हैं जिसने अपना जीवन अपनी आत्म प्राप्ति के लिए आहूत कर दिया है, जुड़ा है, वो निरंतर जुड़ा है, अपने से जुड़ा है। दैट मेक्स हिम योगी। हमारा पाठ चलेगा, कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 4 अनुयोग, और अनुयोग शब्द हमें यह बताता है अनुयोग, जो चहुओर से, अनु मतलब जो चहुओर से, ऑल अराउंड हमें जोड़ता है। किससे जोड़ता है? हमारी अपनी आत्मा से जोड़ता है। वह कौन है अनुयोग? जो हमें हमारे आत्मा का परिचय करता है। वह कौन है दर्पण, जिसमें झांकने से हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, हमें हमारा ही मिलन कराता है, हमें हमारा ही परिचय कराता है। वह साधन मीडियम कौन है? वह साधन मीडियम को कहते हैं अनुयोग। Which is that साधन मीडियम? वह है हमारा ज्ञान। हमारी ज्ञान पर्याय एक साधन है जिसके जरिए, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को अपनत्व रूप से जानते हैं। इसीलिए परमार्थ से अनुयोग और कुछ नहीं है। वर्तने वाली हमारी ज्ञान की पर्याय ही अनुयोग है, जो हमें हमसे जोड़ती है। घर में एक बालक का मां से अनबन हो गया, मन मुटाव हो गया। बाप ने बेटे को समझाया, मां को समझाया, और दोनों की यूनिटी कर दी। बाप के जरिए बेटा और मां जुड़ गए। यहां पर तो तीनों जन अलग अलग है, बट परमार्थ में 2 द्रव्यों का आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। जितना भी संबंध है एक द्रव्य का आपस में ही है। आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा जाना, कर्ता, कर्म और करण, जिसके द्वारा अनुयोग हमारी ज्ञान की पर्याय। यह परमार्थ का कथन हुआ। व्यवहार से ऐसा कौन साधन है, ऐसा कौन मीडियम है, ऐसा कौन सोर्स है, ऐसा कौन सा निमित्त है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का परिचय कर सकते हैं, अपने आत्मा से मिल सकते हैं? एंड दैट इज शास्त्र, ग्रंथ, जिनवानी, केवली कन्या, केवली की कन्या, केवली से प्रसूत, भगवान से प्रसूत उनकी वाणी, श्रुत, सूत्र, आगम, यह सब इसके पर्यायवाची है। जिसके द्वारा हम हमसे जुड़ते हैं वह साधन है अनुयोग। और इसीलिए हमारे जिनवानी को, द्वादशांग को अनुयोग कहते हैं, शास्त्रों को अनुयोग कहते हैं। बच्चों, ये तो स्पेसिफिक, मैं पाठ के अनुरूप बात करता हूं। यदि मुझे आप थोड़ी इजाजत देते हो यहां वहां हिलने की, तो मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। मैं जानता हूं आपको बात भारी हो जाएगी, और आपकी इच्छा होगी तो ही मैं फोकस करूंगा विशेष, नहीं तो मैं 2 मिनट में आगे बढ़ूंगा। तत्वार सूत्र का पहला अध्याय है बच्चों। कितने जनों को याद है ये पहला अध्याय? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले अध्याय का 7वां सूत्र, ऐसा आप बोल पाएंगे क्या नंबर पर? 7वां सूत्र कोई बोल के दिखाएगा हमें? 7वां सूत्र कोई बोल के दिखाएगा? बोलो।
निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः। अभी बच्चों, अभी टाइम नहीं है मुझे बोलने का। पहले ऐसे ऐसे विद्वान हुए हमारे बीच में, आप तो मुझे ही विद्वान समझते हो, अब धोखे में हो अब बहुत धोखे में हो। हमारे बीच में ऐसे विद्वान हुए हैं पहले, जो तत्वार सूत्र को लगे पीछे से लेकर 357वें सूत्र से पहले सूत्र तक आकर रुकते थे। धड़ाधड़ आगे पीछे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। अब कहेंगे पहला अध्याय बोलो उल्टा, दूसरा अध्याय बोलो उल्टा, तीसरा अध्याय बोलो उल्टा, सब धड़ाधड़ बोलने के सामर्थ्य रखते थे। ऐसे ऐसे विद्वान रहे। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। हम तो कुछ नहीं कर रहे, बनी बनाई जमीन पर थोड़ी सी रेखाएं खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें गम है, खेद है, हम हमारी आनुवंशिक परंपरा को रिटेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी खुशी है कि सारभूत चीज तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए सुलभ है। एनीवे, अब जानते हो इस सूत्र के लिए उत्थानिका डाली है आचार्य ने। अब 6 अनुयोगों को बताते हैं। क्या है ये 6 अनुयोग? अनुयोग आज तक कितने अनुयोग सुने हैं आपने? 4 ही सुने हैं सबने। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, ग्रंथों में 6 अनुयोग भी है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान। ये अनुयोग का है इनको। क्यों? इनके द्वारा ज्ञान होता है। इसके पहले का सूत्र कौन सा था बच्चों? प्रमाण नैर अधिगम था। इसका मतलब क्या था? प्रमाण और नय के द्वारा ज्ञान होता है वस्तु का, राइट? प्रमाण और नय साधन है अधिगम के, ज्ञान के। तुरंत आचार्य कहते हैं और साधन है हमारे पास, और ऐसे अनुयोग है जिसके द्वारा हम वस्तु को जान सकते। कह रहे ये 6 अनुयोग है। निर्देश से जान सकते हैं, स्वामित्व से जान सकते हैं, सम्यक दर्शन को जानना है आपको, तो इन 6 के माध्यम से जान सकते हैं। अब कैसे क्या आप पूछेंगे तो खोलूंगा, नहीं तो अभी ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक कि तुरंत आगे के सूत्र में कहते हैं, 8वें सूत्र में, ऐसा नहीं कि 6 अनुयोग है, 8 अनुयोग है। ये 8 अनुयोग कौन से है? ये 8 वे साधन है, वे जरिए, वे सोर्सेस है जिसके द्वारा हम 6 द्रव्य 7 तत्वों को जान सकते हैं। कौन से? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व। इन 8 साधनों के द्वारा भी जान सकते हो वस्तु को। आपको समझने में देर नहीं लगी होगी। अनुयोग मतलब कोई यही नहीं है जिसे हम अनुयोग कह रहे हैं। अनुयोग का सिंपल अर्थ बनेगा जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है वस्तु का। अनुयोग की परिभाषा यदि मुझे करनी हो, स्पेसिफिक परिभाषा करूंगा। अभी जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब ना ही उसको 6 अनुयोग से कोई संबंध है, ना ही 8 अनुयोग से। जो 4 अनुयोग आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसी को फोकस करने वाले पाठ है। इसीलिए अनुयोग की परिभाषा बनेगी जिन्वानी की कथन पद्धति को, व्याख्यान की पद्धति को, उपदेश की शैली को, समझाने की स्टाइल को अनुयोग कहते हैं। अनुयोग अर्थात एक विशिष्ट स्टाइल जिसके द्वारा जिन्वानी समझाई जा रही है। अबे आप में से कोई ये कह सकता है कथन पद्धति, जिन्वानी की कथन पद्धति, कथन शैली को तो डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्याद्वाद की परिभाषा कोई करके दिखाएगा मुझे? स्याद्वाद किसे कहते हैं बच्चों? स्याद्वाद किसे कहते हैं? जिन्वानी की कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। जिन्वानी के कथन की शैली को स्याद्वाद कहते हैं। समझाने की स्टाइल को स्याद्वाद कहते हैं। समझने की स्टाइल को स्याद्वाद कहते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा जब स्याद्वाद की ये परिभाषा की जा रही है तो अनुयोग की क्यों की जा रही है? एक ही बात है बच्चों, किसी भी बात को स्याद्वाद से अनुयोग के द्वारा समझाना मतलब ही स्याद्वाद के द्वारा समझाना, और स्याद्वाद के द्वारा समझाना मतलब ही अनुयोग के द्वारा समझाना। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा जीव कथनचित
अनुव्रत महाव्रत पाल रहा है, ये जीव को बचा रहा है। और जीव कथनचित इनका भाव केवल कर रहा है। ये हो गया स्याद्वाद। अब उसी को अनुयोग में क्या कहेंगे? चरणानुयोग की तरफ से देखो तो ये अनुव्रत महाव्रत पाल रहा है, बाहर की क्रिया। और द्रव्यानुयोग से देखो तो जीव केवल भाव का करता है, विकल्प परम कर्ता। जीव की दौड़ केवल विकल्प तक है, अपने परिणामों तक। यह परिणमति सकर्ता, जहां जहां उसका परिणमन है वहीं तक उसकी पहुंच हो सकती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? स्याद्वाद की और अनुयोग की परिभाषा एक जैसी ही हो गई। परिभाषा क्या है? ये तो एक सिंपल प्रॉपर्टी है केवल। इसलिए अनुयोग किसे कहते, कोई पूछे तो आपको कहना चाहिए जिनवानी की के उपदेश की शैली को, उपदेश की पद्धति को, समझाने की स्टाइल पद्धति को अनुयोग कहते हैं। जो हमारा करंट प्रकरण चलेगा बच्चों, वह करंट प्रकरण हमारा 4 अनुयोग के इर्द गिर्द में घूमता रहेगा। पहले मैं और बात बता दूं आपको, जो मंगलाचरण के रूप में मैंने एक श्लोक पढ़ा, मैं थोड़ी भूल कर गया। आपसे ग्रंथ तो खुलवाए, लेकिन मैं छंद नंबर ही कहना भूल गया आपको। बाद में जब हाथ जोड़ लिए तब मुझे ख्याल में, मैंने कहा भी ठीक है, कल बताया जाएगा। यह 47वां श्लोक होना चाहिए, सॉरी 42वां श्लोक होना चाहिए, जो मैंने मंगलाचरण के रूप में पढ़ा। ये क्या कहता है? ये श्लोक जिनवानी का स्वरूप बताता है। और आगामी आने वाले 4 श्लोक है ना इसके, 43, 44, 45, 46, 43 to 46, ये 4 श्लोक 4 अनुयोगों का कथन करने वाले स्वतंत्र। मैं चाहूंगा जो जो अनुयोग हम देखेंगे वह विशिष्ट श्लोक हम पढ़ते रहेंगे। वहां पर क्या कहना चाहते हैं अनुयोग का स्वरूप, वो भी हम देखते रहेंगे। जो मंगलाचरण में बोला गया है, देखिए मैं थोड़ा सा उसकी तरफ संकेत करना चाहता हूं। अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम। कितने जनों को मिल रहा है एक्चुअली? वेरी नाइस। यथा तथ्यम विनाच विपरीतात् निस्संदेहम वेद यथा पुस्तस ज्ञानगमागमिना। अभी देखिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ, वेद। मिल रहा है आपको? अभी हिंदू संस्कृति में 4 वेद कहते हैं। मैं 2-3 दिन पहले भी बोल रहा था आपको इतना बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए बच्चों। बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद वे मानते हैं। वैसे हमारे यहाँ वेद ये वर्ड प्रचलित नहीं है, बट यहां पर आचार्य देव ने वेद शब्द का प्रयोग किया है। अभी प्लेजेंटली सुखद बात यह है, वेद का भी 2 अर्थ होते हैं। वेद है ना, विद धातु से बना है, और वह भी ज्ञानार्थक है। विद्वान, विदुषी, विद धातु ज्ञान के अर्थ में, इसलिए वेद वर्ड है ना, वेद, वेदन, वेदनीय, ये जितने भी शब्द हैं ये सब ज्ञान के अर्थ में है। तो ज्ञान का जो बहिरंग साधन है जिनवानी, उसे भी उपचार से वेद कहा। अरे हम भी मूल ज्ञान को आगम कहते हैं, हमारी ज्ञान की पर्यायात्मा की, लेकिन उपचार से इन कागज को, इन पुस्तक को, शास्त्र बाइंडेड ऑब्जेक्ट को भी हम आगम कहते हैं कि नहीं? तो ऐसा उपचार चलता है, इसे कहते हैं कार्य का कारण में उपचार। समझ रहे हैं? वेदों की कल्पना उनकी है। अभी ज्यादा टाइम नहीं है बताने का। वे वेद को अपौरुषेय मानते, किसी ने नहीं बना है। और हम मानते हैं जो हमारे ग्रंथ है, वेद है हमारे, जिनवानी है, वे कथनचित अपौरुषेय और कथनचित पौरुषेय है। कथनचित अपौरुषेय क्यों? क्योंकि मूल जिनवानी किसने
राग से लिखी नहीं है कहीं, वह वीतराग भाव से खिरी है ओमकारमय दिव्य ध्वनि। इसलिए किसी पुरुष ने बैठकर बनाई नहीं है इसको, बात एक। और कथनचित हमारे आचार्य भगवंत आदि जितने भी परंपरा के ऋषि विद्वान हैं, उन्होंने लिखकर तैयार की है, देयरफॉर उन्हें पौरुषे भी कहते हैं। यह एक अर्थ। दूसरा हेतु, अरहंत को कथनचित पुरुष कह सकते हैं और कथनचित अपुरुष भी कह सकते हैं। और एक बात, कितने जनों ने वर्ड सुना है आर्ष? अब आप लोगों को वोकेबलरी बहुत वीक है ना बच्चों। आर्ष ये तो लोक में प्रयुक्त शब्द है, वैसे हम तो करते आर्ष सम्मत नहीं सुना आप लोगों ने। आपने कहा सुना? मेरे मामा का बेटे का नाम क्या है? आर्ष। हाँ बोलो ना यार फिर। मछली का भी इतना देर से तुम बोल रहे हो। मछली का भी एक आर्ष नाम है। अभी वो भी क्यों है वो भी बताता हूँ मैं। हा, मुझे तो इतना मजा आ रहा है यार, शब्दों में डुबकियां लगाना तो एक अलग विषय ही है। बोलो। मछली के पर्यायवाची के रूप में आपने आर्ष का नाम सुना है? कहाँ सुना है? ओके, देखो बच्चों, आर्ष का अर्थ मैं बताता हूँ। आर्ष जो वर्ड है ना, ऋषि प्रणीत, ऋषि से शब्द बना है आर्ष। अब थोड़े व्याकरण को समझिए बच्चों, तो आपका लाइफ बन जाएगा। ऋषि से बना है वर्ड आर्ष, ऋषि प्रणीत, ऋषि के द्वारा प्रसूत, ऋषि के द्वारा निकला हुआ। अभी मैं दूसरी बात बताता हूं। मछली का पर्यायवाची आर्ष क्यों है जानते हैं आप? हाँ, वे लोग मानते हैं कि वो मछली, राइट। व्यास ऋषि है ना, व्यास ऋषि, उनकी उत्पत्ति में मछली से मानते। अभी समझ में आया। उनको भी व्यास कहते, ऋषि प्रणीत। समझ में आया? अब वहां पर यह अर्थ करेंगे जो ऋषि को प्रसूत करे, ऐसा अर्थ करेंगे वहां पर अर्ष का। वहां पर यह अर्थ नहीं करेंगे। मछली में अर्थ वे लोग मानते, अपन मानते, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो अभी मैं कह रहा था कि ऋषि प्रणीत, ऋषि के द्वारा निकला हुआ। अभी यहां पर अर्थ ऐसा नहीं होगा जिसके द्वारा ऋषि पैदा हुए, ऐसा अर्थ होगा। और व्याकरण में ऐसा सब चलता रहता है, देयरफॉर आर्ष कहते उसे। एनीवे, आइए अपने प्रकरण में। आर्ष हमारे ग्रंथों को भी कहते ऋषि प्रणीत है। इस न्याय से हमारे ग्रंथों को पौरुषे भी कहेंगे। पहले अभी मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, देव शास्त्र गुरु हमने पाठ देखा है, याद आ रहा है? छंद किसी को क्या था? आप तो पज्ञ मनोलंघ्य दृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। देख कर बोलिए चाहो तो फिर से। आप तो पज्ञ मनोलंघ्य दृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। फिर से बच्चों, आप तो पज्ञ मनोलंघ्य दृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। तब उस दिन मैंने ये बात बताई थी, आपको याद आ रहा होगा। हमें ज्ञान होने के लिए, आत्मज्ञान होने के लिए ये जिनवानी बहिरंग साधन है। याद आ रहा होगा, थोड़ा फिर से हाईलाइट करके दिखा देता हूं मैं। हमने तब समय सार की पहली गाथा की टीका में देखा था। ये उद्यम मैं क्यों कर रहा हूं ग्रंथ लिखने का? स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए मैं यह उद्यम कर रहा। आचार्य देव कह रहे थे, राइट। फिर पांचवी गाथा की टीका में क्या कह रहे थे आचार्य देव? आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, पर गुरु का उपदेश, उससे होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। और क्या कह रहे थे टीकाकार? वे ये कह रहे थे मुझे रत्नत्रय रूपी वैभव की प्राप्ति हुई है, वह शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है। और क्या देखा था हमने 12वीं गाथा में, सॉरी 15वीं गाथा में? जो
जो जान दी जिन शासनम सब्वम, जो जान दी जिन शासनम सो जान दी अप्पानम। मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं पढ़ रहा हूं, शफल कर रहा हूं उसे। जो ग्रंथों को जानेगा वही आत्मा को जानेगा। वहां पर 15वीं गाथा में भी यह आया, समय सार की 9वीं 10वीं गाथा किसी को याद होगी तो उसमें भी यह कहा है, जो द्वादशांग को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली, जो आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली, जो आगम को जानता है वही आत्मा को जानता है। मतलब आगम यह आत्मा को जानने का एक साधन है। कलश में भी हमने देखा था, आपको याद आ रहा होगा। दूसरा कलश तो जिनवानी की ही स्तुति के लिए था। तीसरे कलश में ये कह रहे थे कि मैं समय व्याख्या इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। चौथे कलश में फिर ये लिख रहे थे, ये जिनवानी ऐसी है जिसे सुनकर पढ़कर मेरे मोह का वमन हो जाएगा। जो जिनवचन में रमते हैं उनका मोह वांत को प्राप्त होता है। याद आ रहा है बच्चों, मैं कुछ कह रहा था 5-7-8 पीरियड्स पहले, मैं ये भी कह रहा था वांत मतलब वांति, उल्टी होना। याद आ रहा है बच्चों? यही कह रहा था ना मैं, कि बाहर का ही कह रहा था, यही कह रहा था। एटलीस्ट नॉड योर हेड्स, हकारार्थ तो करो यार। ठीक है, एनीवे मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसीलिए हमारे शास्त्र को अनुयोग कहा है। आइए, हमारा जो मूल प्रकरण है बच्चों, वो 4 अनुयोग की तरफ संकेत करता है। ना 6 अनुयोग देखना है हमें, ना 8 अनुयोग देखने हैं। अनुयोग की परिभाषा हमने पढ़ ली। अनुयोग का प्रयोजन आप समझ लीजिए। वितरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है। कोई पूछे आपको अनुयोग का क्या प्रयोजन है, तो जो परिभाषा में है वही प्रयोजन है उसका। क्या प्रयोजन है? वितरागता की प्राप्ति। क्या प्रयोजन है? आत्मा की प्राप्ति। दोनों में से कौन सा सही है बच्चों, जरा मुझे कोई बताना। द्रव्य की प्राप्ति प्रयोजन है कि आत्मा की प्राप्ति प्रयोजन है? हाँ? मुझे कौन उत्तर दे सकता है बच्चों? द्रव्य की प्राप्ति प्रयोजन है जिनवानी का, कि द्रव्य मतलब आत्मा की प्राप्ति प्रयोजन है या वितरागता की प्राप्ति प्रयोजन है? क्या है? बोलिए कोई। कितने जनों को लग रहा है आत्मा की प्राप्ति प्रयोजन है? कितने जनों को लग रहा है वितरागता की प्राप्ति प्रयोजन है? कितने जनों को लग रहा है दोनों सही है? अरे भाई, दोनों बातें सही है। आत्मा की प्राप्ति प्रयोजन है कहना द्रव्यार्थिक नहीं का विषय। रत्नत्रय की प्राप्ति प्रयोजन है कहना पर्यार्थिक नहीं का विषय। एक निश्चय नहीं का विषय, एक व्यवहार नहीं का विषय। आइए, मैंने पहले कभी कहा था, बिल्ली जब जब भी गिरती है, कहीं से भी गिरे बच्चों, कहीं से भी, 10वीं मंजिल से गिरे नहीं तो 20वीं मंजिल से गिरे, प्रैक्टिकल करने की गरज नहीं है मेरे कहने से। तो आप पाएंगे वो 4 पैरों के ऊपर ही गिरती है। शक्कर को आप कहीं से भी चखते तो आप पाएंगे वो कहीं से भी चखो मीठी ही है। जिनवानी को आप कहीं से भी समझने की कोशिश करते हैं तो उसका प्रयोजन एक ही है। क्या है? क्या है? आत्मा की प्राप्ति कहो अथवा वितरागता की प्राप्ति कहो। 4 अनुयोगों के नाम पहले हम समझ लेते हैं बच्चों आज। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोगों के नाम प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। कितने जनों को पता था ये 4 के नाम? अच्छा, पता था। अच्छा, 8वीं वालों को भी पता है। बढ़िया बढ़िया। प्रथमानुयोग की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों अभी आज। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रकरण लगेगा आपको। प्रथमानुयोग का ही एक पर्यायवाची नाम है कथानुयोग। अभी आप समझ रहे होंगे
और इसका विषय वस्तु क्या होगी? इसमें होती है कहानियां, स्टोरीज। इसे प्रथमान योग क्यों कहते हैं? यहां पर प्रथम का अर्थ प्रथम में प्रथम बिगिनर्स को इसमें सहजता में रुचि होती है। ऐसा अर्थ मैं नहीं कर रहा हूं जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं करता हूं मैं ये कह रहा हूं जैसे आम जनों को मोटे मोटे तौर पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ज्यादा संभावना है उसे इस रास्ते से, इस दरवाजे से प्रवेश करने में उसे सरलता होगी, इसलिए इसका नाम प्रथमान योग है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपनी एंट्री करना योग से की। ऐसे तो लोग आपने खूब देखे ही होंगे जो अपनी एंट्री द्रव्य योग से करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे और कई जन ऐसे देखने में है जिन्होंने एंट्री चरणान योग से की है। बहुत जन मिलेंगे, बहुत जन, लेकिन मुख्यता से मोर ओवर ये बताया जाता है जिनकी बुद्धि लगती नहीं है धर्म में। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, क्या कहा? अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से ये अनुयोग होते। व्हाट इज अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि? जो अकुशल है, जिन्हें अभी बहुत समझ नहीं है, बौद्धिक पकड़ क्षमता नहीं है, जो साधारण बुद्धि वाले लोग हैं उनको इजीली एक्सेस हो जाता है, इसमें इजीली वे प्रवेश कर जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, मजा आता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, सोते समय माँ उसे ये कहते नहीं पाए जाएंगे, बेटा जीव जुदा है पुद्गल जुदा है, जीव जुदा है पुद्गल जुदा है, पापा है ना वो तुम्हारे नहीं है, मम्मी है ना तुम्हारे नहीं है, सो जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप ये भी नहीं कहते बेटा द्वीप भी होते हैं समुद्र भी होते हैं, जम्बूद्वीप बोलो जम्बूद्वीप, बोलो लवण समुद्र, सो जाओ, ऐसा नहीं होता। और बच्चा रोजाना जिद करता है, मम्मी तीसरे द्वीप का नाम बताओ, कर जिद नहीं करता है, उसको कोई मतलब नहीं नामों से, क्योंकि ये सब भारभूत है। ना उसे 11 प्रतिमाओं के नाम याद करने हैं, ना 28 मूल गुण के, बाहर नहीं चाहिए। जब ऐसा लगता है, जब मन इजी हो जाता है तो वो चाहता है कहानियों के माध्यम से रमता रहे। दैट इज प्रथमान योग। इसलिए यह अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से लिखे गए हैं। और अव्युत्पन्न मतलब अकुशल, दुर्बुद्धि ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, अथवा क्योंकि जो ग्रंथ पढ़ने की सोच रहा है वो दुर्बुद्धि कैसे हो सकता है? पहले रहा होगा दुर्बुद्धि, और यहां से प्रवेश करना उनको सरल पड़ सकता है। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपको। आपको समय सार की गाथाएं मैं यहां से पढ़ के दिखाऊं और उस पर प्रवचन होते रहे, कक्षाएं होती रहे, आपको यह अच्छा लगेगा कि हम गाथा वाइज आपको यहाँ पर उसके नाटक करके दिखाएंगे? नाटक आपको वो अच्छा लगेगा? नाटक, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? आप जानते हो कालिदास है ना, कालिदास, कालिदास कोई साधारण आदमी नहीं है। कालिदास का जितना लिटरेचर है ना बच्चों, उनके एक एक छंद पर एक एक नाटक रचा गया है। नाटक, यदि कोई दाव लगाए, जोर लगाए ना आप में से कोई, मन बना तो समय सार की कई गाथाओं पर मैं कहूं सैकड़ों नाटक तैयार हो सकते, सैकड़ों नाटक समय सार की थीम को बताना। आपको अटपटा लग रहा है क्या? अरे तभी तो उसका नाम नाटक है, नाटक समय सार। समय सार को नाटक स्वयं में ही कहते हैं, नाटक त्रय। वैसे तो तीनों ग्रंथों को नाटक है, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है। एनीवे, किसी भी चीज को नाटक के माध्यम से बताया जाए तो लोगों को अच्छा लगता है। अभी देखिए, प्रवचन 1 घंटे का हुआ, अब ये तय हुआ 4 प्रवचन होंगे 1-1 घंटे के, और उसके बाद एक नाटक होने वाला है, मैना सुंदरी नाटक। आप लोगों ने कौन सा नाटक देखा है बच्चों आज तक? जरा मुझे बताओ, कोई किसी ने कोई नाटक देखा होगा? बोलो। चंदन बाला देखा है? अच्छा, वीडियो पर देखा होगा आपने? नहीं, मतलब हमारे मंदिर में नाटक करवाया था, चंदन बाला पर नाटक किया था आपने? बढ़िया बढ़िया। कैसा रिस्पॉन्स मिला था उसको? हाँ,
बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पर प्रवचन भी अरेंज किए जाए, नाटक भी। नाटक आपको नाटक के टाइम में खचाखच हॉल भरा दिखेगा। जिनको बिल्कुल रुचि नहीं है, जो अच्छे अच्छे प्रवचनकार को सुनना नहीं चाहते, वे लोग नाटक में चुस्ती से बैठे रहते हैं। और तो और नाटक में रोते हुए भी पाए जाते हैं, सीता को छोड़ दिया, सीता को छोड़। अभी आगम पढ़ते समय को रोता मिलेगा आपको, ऐसा बहुत रेयर है। ग्रंथों को पढ़ते समय वो म्यूजिक, उसमें क्या कहना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता यार, वो साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, और वो रुदन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो आवाज़ हो रही है। ये आपके पुस्तकों से कोई आवाज़, ये बोलता समय सारा आ गया है अभी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब जो असर आपको रामायण पढ़ना करेगा, भले ही 10 गुना टाइम लगे, लेकिन आप चाहेंगे मैं सीरियल देखूं, लगेगा कि नहीं? और एक बार आपने सीरियल देख ली, जीवन में शायद ही आप उसको भूल पाएंगे। और आपने वो पढ़ लिया छंद वगैरह सब कुछ, तो आप फटाफट भूल सकते हो उस बात को। ऐसा क्यों? ऐसा मार्क कैसे छूट गया आपके ऊपर? दैट इज प्रथमान योग। ये प्रथमान योग का कमाल है बच्चों, कमाल। उसे कहते ही है प्रथमान योग को। जिस प्रकार कोई कड़वी दवा बच्चा खाने को तैयार है, तुरंत उसको पताशे में दी जाती है। बताशा किसे जानते हो? पताशा किसने देखा है? पताशा किसे कहते हैं? आप लोग क्या कहा है? हाँ, लक्ष्मी पूजन कौन करता है भैया यहाँ? तो जो होता है, तो उसमें अभी छोड़ी एक बात, चाशनी में दवाई दी जाती है, चाशनी में। तो चाशनी के माध्यम से कड़वी दवा भी पी जाता है। प्रथमान योग ऐसा पताशा है, ऐसी मिठास और ऐसी चाशनी है। अब प्रथमान योग को चाशनी भी कह सकते हैं। और उस चाशनी को चाट चाट के खा जाता है आदमी, और उस चाशनी के बहाने वो कितनी भी कड़वी चीजें मतलब गुणस्थान मार्गणास्थान करना योग के विषय हो, अणुव्रत महाव्रत चारणा योग के विषय हो, अथवा हो द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य योग के विषय, वो आराम से उसके गले उतर जाते हैं। कैसे? मैं थोड़ा बताता हूं आपको, एक सैंपल तो कई कराऊंगा अभी मैं। जैसे प्रथमान योग में आ रहा है, रावण बहुत समझा रहा है सीता को, मान जा, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, प्लीज भी हो गया, साम भी हो गया, दाम भी हो गया, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, बड़े बड़े आश्वासन भी दिए, लेकिन सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए उसने। अब आचार्य देव क्या लिखते हैं वहां पर? तो ये कहते हैं, रावण के शब्द सीता के लिए ऐसे थे जैसे अभव्य के लिए जिनवानी कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अब वो तो कहानी सुना रहे यार तुम तो। वहां पर क्या बता दिया उन्होंने? अभव्य के लिए जिनवानी कार्यकारी नहीं है। अभव्य, तो कोई पूछेगा भाई ये अभव्य कहां से आ गए बीच में? कोई ये रावण जैसा कोई एक पात्र है कि नहीं? कहते हैं ये सिद्धांत है, ये उदाहरण है, ये सिद्धांत है। कोई पताशा खाने लग जाए और थू करके कड़वी दवा थूकने लग जाए, तो फिर वो छल ग्रहण कर रहा है। कितने जन समझ रहे मेरी बात? ऐसे भी लोग होते हैं चतुराई भी कर लेते, जानते हैं आप? मीठी चीजें तो चूस लेते और कड़वी थू करके निकाल देते, तभी तो असर नहीं हो रहा है तुम पर। ये कहानियां केवल कहानियों के लिए नहीं हुआ करती, तो इसमें रहस्य होते वो उस बहाने बताए जाते हैं। अभी देखिए हमारे ग्रंथों में सम्यक्त्व के 10 भेदों में एक अर्थ सम्यक्त्व भी रखा है। जिन्हें काफी शास्त्र पढ़ के समझ में नहीं आता, उन्हें एक साधारण उदाहरण से समझ में आ सकता है। कैसे? एक आध उदाहरण कोई आप दे सकते हो? एक उदाहरण का उदाहरण दे सकते हो? एक उदाहरण का एक उदाहरण दे सकते हो आप? मैं जानता हूँ, शिवभूति मुनिराज की रोजाना क्लास लगती थी। बड़े बड़े ट्यूटर्स और कोच आकर पढ़ा के जाते थे। बड़ी एकलव्य यूनिवर्सिटी में भी उसकी क्लासेस चालू हो गई। बड़े बड़े ब्रिलियंट एकेडमी में भी उसकी क्लास चालू हो गई। साटे कोचिंग क्लासेस में भी उसने पढ़ लिया, लेकिन टस से मस में हुए शिवभूति। और उस शिवभूति को किसने पढ़ाया? एक दिन नदी किनारे जा रहे थे,
दो घर के बाहर में दो महिलाएं बैठी थी। एक ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने कहा तुष्मास भिन्नम, मैं तुष को अलग कर रही हूँ और मास को अलग कर रही हूँ। तो उनके ख्याल में ये एक चीज नहीं है, दो अलग अलग चीज है। तो वैराग्य की वृद्धि हुई उनमें और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। हमने हजारों बार दुकानों में से उड़द की दाल खरीदी है, लेकिन हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है। तो जब जब भी उड़द की दाल खरीदते हो भले आदमी शिवभूति को तो याद किया करो याद किया करो कि उनको क्या क्या हुआ था इसको देखकर। और बात उड़द की ही थोड़ी है, रोजाना दाल चावल चट कर जा रहे हो सभी और कुछ भी समझ नहीं पा रहे इतनी भी आप। तो आप उदाहरण मतलब ऐसा थोड़ी कोई आपको सामने बैठकर सिखाएगा एक एक चीज, उनको थोड़ी किसी ने सिखाया था। देखो प्रकृति को देखो और एंजॉय करो, गेट रिलैक्स्ड। जो मैं हमेशा कहता हूँ प्रकृति बहुत बड़ा शिक्षक है, वो प्रथमान योग की बात करता रहता हूं मैं, प्रथमान योग की। देखो घटनाएं, देखो प्रसंग, देखो इवेंट्स, देखो मोमेंट्स, देखो स्टोरीज, समझ में आता है और उसको देखकर आप आपके जीवन का सारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तत्व और सूत्र का 10वां अध्याय कितने जनों को याद आ रहा है बच्चों, ख्याल में है? हमने इतनी इनामें रखी है। तत्व और सूत्र के लिए कितनी इनाम रखे हैं सरकार? 50,000 इनाम रखे। कितनी इनाम रखे? हर 2 जनों को मारने के लिए 50,000 रखा था गब्बर के टाइम की बात। और अभी पूरे तत्व और सूत्र पर आपके लिए कितने हैं? 2100 कर सकते हैं आप। अब याद नहीं करने हैं तो आप 1100 करो, नहीं तो 5100 करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलो 5100 कर देते हैं। लगी अपने तत्व और सूत्र कोई भी सुना है 51 से ले लो आकर। एडवांस चाहिए तो एडवांस आज लेके जाओ। चलो एनीवे, तो कहां तक आकर खड़ा हूं? तत्व और सूत्र के 10वां अध्याय है बच्चों। 10वें अध्याय का 7वां सूत्र है, 6वां सूत्र है। 6वां सूत्र ये कहता है, वहां पर प्रश्न पूछा शंकाकार ने कि निर्वाण कैसे होगा जीव का। वहां पर 4 हेतु दे रहे, पूर्व प्रयोगात, असंगतवाद, बंध छेदात तथा गति परिणामात। क्या 4 हेतु दिए जरा बताओ बच्चों? पूर्व प्रयोगात, असंगतवाद, बंध छेदात तथा गति परिणामात। 4 हेतु दिए। पूर्व के प्रयोग होने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, असंगता के कारण निर्वाण की प्राप्ति होती है। मैं बहुत अच्छी भाषा में कहूं, असंगता की भावना से निर्वाण की प्राप्ति होती है, बंध के छेदन की भावना से निर्वाण की प्राप्ति होती है। 4 ऊर्ध्व गति स्वभाव है हमारा ऊर्ध्वगमन, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति होती है। 4 हेतु दिए। अभी हेतु तो कुछ समझ में नहीं आए शंकाकार को, तो उसने कहा मतलब कह रहे अभी बताते हैं। तो उदाहरण बताए, पूर्व प्रयोगात मतलब आविद्ध कुलाल चक्रवत, जैसे कुमार ने चक्र घुमाया और घुमाने के बाद वो डंडा एक तरफ रख दिया। डंडा एक तरफ रखने के बाद फिर भी वो घूमता रहा चक्र। ऐसे कैसे? कहते पूर्व संस्कार से। कितने जन समझ रहे? ठीक उसी प्रकार टोडरमल जी भी कहते पाए जा रहे हैं, पूर्व संस्कार से, भली होनहार से मेरा अच्छा चल रहा है। ये कहते जो जिनवानी पढ़ेगा सुनेगा, उनको आज नहीं सही तो आगे कहीं संस्कार के बल से उसका काम हो जाएगा। समझ में आता है बच्चों? ये चक्र का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। हाँ, डंडा हटाने पर भी चक्र चलता तो रहता है। पूर्व प्रगत। असंगतवत के लिए क्या उदाहरण दिया उन्होंने? व्यपगत लेप आलाम्बवत। जिस प्रकार ये मैंने आपके बीच में बोला तो है, कभी याद आ रहा है किसी को? मैंने 4 उदाहरण दिए थे। मैंने कद्दू का उदाहरण दिया था। कद्दू को मिट्टी का लेप करो, गीला सुखा दो। हाँ, तुम्बिका, ठीक है, तुम्बिका ले लो। तुम्बी को आपने आलम्बवत, तुम्बी को आपने
कीचड़ से लपेट लिया, कीचड़ से, और उसको सुखा दो अच्छे से, उसको पकड़ लेगा वो और एकदम वो चला जाएगा नीचे और बावड़ी में नीचे जाकर बैठेगा। बैठेगा कि नहीं? लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो मिट्टी को रिलीज करेगा और आप पाएंगे 2 घंटे के बाद जिसको मैं नीचे छोड़ के आया था वो ऊपर आ गया। कैसे आ गया? असंगत्वाद, असंग की भावना। कंपनी नहीं चाहिए, काम अकेले से होता है। कोई भी अच्छा काम अकेले में ही होता है, साझेदारी में कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं होता है। एनीवे, बंद छेदात के लिए उदाहरण दे एरंडी बीच, अब मैं इतना नहीं समझाऊंगा। अग्निशिखा उदाहरण दिया, तथागति परिणाम के लिए अग्निशिखा जिस प्रकार किसी भी दिशा में करो ऊपर ही जाते। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, वहां पर आचार्य देव ने तुरंत लिखा, अनेक हेतु देने से जिसे समझ में नहीं आती बात, उसे साधारण उदाहरणों से समझ में आ जाती है। अब ये प्रथमानुयोग कैसे कार्यकारी है, थोड़ा मैं कुछ आपको बताऊंगा फटाफट। जैसे आपने तीनों अनुयोग को मैं आपको बताता हूं। जैसे द्रव्यानुयोग ने ये कहा, द्रव्यानुयोग ने कहा पॉइंट 1 कि ज्यादा ज्ञान की गरज नहीं है निर्वाण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए ज्यादा ज्ञान क्षेम की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अष्ट प्रवचन मात्रिका से भी आपकी मुक्ति हो सकती है। व्हाट इज अष्ट प्रवचन मात्रिका? ये मैंने जब अष्टमी का पर्व का आपको संस्कार कक्षा में लिया था तब बताया था। अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब मैंने बताया था आपको, 5 समिति और 3 गुप्ति का भाव परक ज्ञान। इतना भी हो ना, इसके बल पर जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। अभी द्रव्यानुयोग ने तो इतना कहकर बरी हो गया। शंकाकार पूछता है जैसे कहना पड़ेगा, बोलो एक उदाहरण ग्रंथ का। शिवभूति मुनिराज, द्रव्यानुयोग जो बोलता है, प्रथमानुयोग उसको कैसे उदाहरण से गले उतारता है। कर्णानुयोग जो बोलता है, प्रथमानुयोग कैसे उदाहरण देकर गले उतारता है। चरणानुयोग जो बोलता है, उदाहरण देकर कैसे प्रथमानुयोग गले उतारता है, वो देख रहे हैं। प्रथमानुयोग उदाहरण रूप है, इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है। पहला द्रव्यानुयोग का हमने देखा एग्जाम्पल, जैसे कहा अष्ट प्रवचन मात्रिका से भी निर्वाण होता है। एग्जाम्पल, शिवभूति नाम के मुनि थे, उनका ऐसा निर्वाण हुआ है। फिर एक सूत्र पढ़ा हमने, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, सम्यक दर्शन निसर्गज भी हो सकता है, अधिगमज भी हो सकता है। तो कोई पूछेगा कैसे, निसर्गज कैसे होता है? तो उनको उदाहरण दिया जाए, वो आणम ताणम कचुन जानम सेठ वचन प्रणाम प्रमाण वाला जो सेठ था, क्या नाम था सेठ का? वो सेठ, अंजन चोर वाली कथा, वो सेठ सीधा अकृत्रिम चैत्यालयों में विद्या के बल पर चला गया बच्चा। मेरू में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय में चला गया और वहां पर उन जिन बिंबों को देखकर उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अभी कोई बार बार पूछे कैसे हो सकता है निसर्ग, ये हमने साइट किया, एक एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है। द्रव्यानुयोग ने फिर पूछा, आपने कहा संस्कार के बल पर काम हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपने अभी कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 258 पृष्ठ पर 59 पृष्ठ पर टोडरमल जी ये कहते पाए जा रहे हैं कि आज जनवानी को सुनो यार सुनो, आज काम नहीं हुआ तो घबराते क्यों हो, अगले बहु में वहां पर तुम्हारी डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितने बहु में काम आएगी बच्चों। तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो विराज? 1 लाख की 2 लाख? फिगर बोलो मुझे, कमाना कितना चाहते हो? बोलना पड़ेगा और तुम्हें फिगर, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो तुम्हें खड़ा किया जाएगा। कितना कमाना चाहता है? 2 लाख? 2 लाख ही कमाना चाहता है। फिर कोई इच्छा रहेगी तुम्हारी, मैं 2 लाख तुम्हें अभी देता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं देना है, हर महीने क्या बोल रहे हैं? नहीं वही, मैं इतना बड़ा मैं वास्तव में दे देता, आप मुझे आजमाओ मत, वास्तव में दे देता। लेकिन
मैं तुम्हें इस मार्ग में लगा लेता और तुम महीने के 2 लाख मांग रहे। मुझे तुम्हारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी फिर एक दिन। महीने के बोल रहे थे क्या? नहीं, रिजेक्ट एप्लीकेशन, रिजेक्ट। चलो सुनो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें 2 अरब दिए जाए जीवन भर के, तो इसी जीवन में काम आएंगे ना तुम्हें? कितना जीवन रहा होगा तुम्हारा? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे पापा कितनी उम्र में चले गए? 40 साल के मुश्किल से होंगे, 40 के भी नहीं होंगे। तो तुम्हें पता नहीं है बच्चे आगे, वो तो 30-35 साल में ही चले गए होंगे, राइट? अब तुम कितनी उम्र के हो? 14। मतलब 10-12 साल और जीना है तुम्हें। तुम जो हजारों साल, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। अरे भाई आप क्या समझ रहे हो? आप भी उतने जी पाएंगे जितने पिताजी ने जिया है। दावा कर सकते हो आप? दावा, क्लेम, नो क्लेम। और इस बहु की पूंजी तो यही रह जाएगी। अरे हम वो विद्या दे रहे तो बहुभावांतरों में भिखारीपन, दरिद्रता आएगी नहीं। और दुनिया पूरी जोर लगा रही इसी बहू के लिए, जो चोरी भी हो सकता है पैसे, कि नहीं हो सकता? तुम्हारा रोग आ जाए तो वो पैसा निपट सकता है तुम्हारा, और जरा में निपट जाएगा। और सभी जन केवल खाते ही है बच्चों, खाते पीते बस केवल इतना ही करते हैं। बाकी ज्यादा पैसे या तो भोगों में काम आता है या तो रोगों में काम आता है। नालायक बच्चे भोगते तो ठो गाली ठोकते माँ बाप, और भोगों में काम, भोगों में आया नहीं तो रोगों में है तो उसमें भी कहते वो डॉक्टर ने खा गया पैसा। डॉक्टर भी कौन सा सुखी है, उसको भी तो रोग, वो भी परेशान। वैसे जा कहाँ रहा है फिर? एक्चुअली डॉक्टरों के पास भी नहीं टिक रहा है तो जा कहाँ रहा है? जा तो तुम्हारा बहु रहा है, पैसे तो यही रहेंगे वो तो टुकड़े। हाँ, मैं कहाँ तक आया था? संस्कार के बल पर ये विद्या बनी रहेगी आत्मज्ञान की, तो ग्रंथों में उदाहरण देना पड़ता है। तो ग्रंथ तुरंत कहते हैं एक मेंढक था, तुम्हें याद आ रहा है? उस मेंढक को कुचला गया, याद आ रहा है? उस मेंढक को कुचले जाने के बाद भी पूर्व संस्कार के बल से उसने याद किया, मैं कहा था, मैं कहाँ आ गया, और उस संस्कार के बल पर वो पहुंच गया। समोशरण, संस्कार का बल। प्रथमान योग ऐसा दिखाता है। द्रव्य योग कभी ये कह देता है, द्रव्य योग कह रहे हैं अभी, और प्रथमान योग वकालत करता है। प्रथमान योग एक वकील है, वकील फोटोग्राफ्स पेश करता है, वो केवल दस्तावेज पेश करता है। पहले ऐसा हुआ था, इतिहास ऐसा हुआ था, दिस इज जस्ट लाइक हिस्ट्री। समझ में आता है? द्रव्य योग कहता है अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है। एक कलश है ना, इक्षंत एव सपदी समय सार, तुरंत। तो तुरंत प्रथमान योग दिखाता है। थे ना भरत जी, अभी चक्रवर्ती थे और 48 मिनट के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कभी द्रव्य योग ही कहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं तुरंत होगा, कितना ही टाइम लग सकता है। तो तुरंत प्रथमान योग कहता है। हाँ, जिन भरत चक्रवर्ती की बात हम कह रहे थे, जिनको फटाफट मुक्ति हुई दिख रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूर्व भाव में काफी साधना की थी, हजारों वर्ष नग्न दिगंबर मुनि रहे थे। सर्वार सिद्धि में मुनि ही जाते, वे सर्वार सिद्धि से आए थे। इस प्रकार प्रथमान योग की वकालत करता है। नेक्स्ट, चरणान योग की कैसी वकालत करता है वो देखते हैं। जैसे चरणान योग कहता है अणुव्रत को अंगीकार करो। प्रथमान योग क्या कहता है? मातंगो धन देवश्च वारेशेणस्ततः परा नीली जयश्च संप्राप्ता। खोलिए इसको, रत्नकरण शावकाचार्य 65, 66, जल्दी खोलिए, जल्दी। Hey, don't turn the pages like this, my dear. You should turn in this way, ऊपर से।
थोड़े डिसिप्लिन होना चाहिए। एक बात को सुनो, आपने भी गलत किया, आप ऊपर से कर रहे हो नीचे से न करके। ऐसा नहीं करना है भाई, ये बात ऊपर नीचे का ऐसा नहीं है माजरा। मैं नीचे से करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात फोल्ड नहीं करने है पेज, बात वो है। देखो चलिए 66 छंद होगा, देख लेना जरा क्या है। मातंगो धन देवश्च कौन सा छंद है बच्चों? 64। चलिए 64 पर आइए प्लीज। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः पर नीली जयश्च संप्राप्ता साधे मानमुपास्नुते। मैं यहाँ भी हो सकता हूँ छंद में, मुझे याद नहीं है, कुछ शक्ति लगा रहा हूँ मैं। देखो ये 5 अनुव्रत में प्रसिद्ध लोगों के नाम कहे। क्या ऐसे हुए हैं जिन्होंने जान जाने की कीमत पर भी उस मातंग ने, जो नौकरी करता था चांडाल की, उसने सरेंडर नहीं किया और अनुव्रत का पालन करता रहा। तुरंत कोई पूछे चरणानियोग्य कहे महाव्रती भी हुए, तो प्रथमानियोग्य कहता है, चरणानियोग्य कहता है मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे। ये क्षुल्लक आइलक, ये जाते हैं जंगल में, 11वीं प्रतिमा का स्वरूप का छंद बोला मैंने, जंगल में जाते और वहां दीक्षा ले लेते हैं। प्रथमानुयोग क्या दिखाता है? प्रथमानुयोग उदाहरण दिखाता है, इस प्रकार वे राजा जंगल की ओर बढ़ गए, वस्त्र का त्याग कर दिया। अब इसमें उदाहरण की कोई बात नहीं, हर एक किसी का भी मुनि होने के बाद लोग सभी जन मुनि होते तो सबके उदाहरण मुनि जंगल में जाकर ही मिलेंगे आपको। चरणानियोग कभी कहता है कि पाप मत करो, पाप का फल खराब है, तो प्रथमानुयोग तुरंत कहेगा हाँ ऐसे पापी हुए, देखो उसी का छंद देखो ऊपर नीचे होगा। धन श्री सत्य घोषौच मिला तापसी सकावपी उपाखेया यथाश्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील परिग्रह में ऐसे ऐसे प्रसिद्ध हुए। एक आदमी था, क्या नाम? श्मश्रु, नवनीत मश्रु। एक आदमी था, वो ये करता था कि मैं सपने देखता था। एक बार नींद लग गई उसको, तो सपना देखने लगा, यदि मैं ऐसा होऊंगा तो ऐसा, देखो मैं बताता हूँ। तो एक बार उसको उधार छाछ मिली पड़ोस से, तो छाछ पीते पीते मक्खन लग गया उसकी मूंछ में। उसको लगा यार ये मक्खन अपने को फ्री में मिल गया, मक्खन तो बिकता है, छाछ भले नहीं बिकता। तो उसको लगा यार एक दिन, तो फिर उसको नींद लग गई सोचते सोचते। तो उसने सोचा एक दिन ये मक्खन इकट्ठा होते होते मेरे पास खूब घी आएगा, खूब घी आएगा, खूब पैसा आएगा, फिर मेरे पास 1000 मवेशी होंगे, गाय भैंस आदि, खूब दूध का मैं व्यापार करूँगा, अमीर होऊंगा मेरे पास, फिर शादी होगी, शादी होने के बाद सेवा करने वाली पत्नी होगी, वो मेरे एक दिन पैर दबा रही होगी, वो थोड़ा यहाँ करेगी, 1 लात दूंगा उसको, जाकर गिर जाएगी। उसने ये उठाई लात और वहाँ पर घड़ा भरा था मक्खन का, वो गिर गया, सब आग पर, आग भभक गई और वो भी निपट गया। ऐसी कथाएं बताई जाती है, समझ में आता है। तो कहती है परिग्रह में प्रसिद्ध हुआ, इसलिए बच्चों परिग्रह कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे उदाहरण है। चलिए आगे। अभी कर्णानियोग की कैसी वकालत करता है थोड़ी सी देख लीजिए आप। मैं मेरी स्टाइल से ये पाठ पढ़ा रहा हूं जिससे आपके गले उतरे। ये कैसे काम करता है प्रथमानियोग प्रैक्टिकली। अब कर्णानियोग ये कहता है 4थे गुणस्थान की प्राप्ति कर लो, तो नए नए लोग यहाँ देखने लगते, क्या बोल रहे यार, दाल चावल रबड़ी जलेबी तो समझ में आता है, ये गुणस्थान क्या है बोलता है वो। तो उसे समझा जैसे जैसे राम रावण हुए, वे 4th गुणस्थान में थे, घर में रहकर किस प्रकार विरक्त रहते थे, बीवी बच्चों के बीच में रहकर, आरंभ परिग्रह के त्यागी न होने पर भी कैसे अपने आत्मा को जानते थे। ये कर्णानियोग की वकालत करता है। 2 जब पहले गुणस्थान की बात करता है, जब कहा जाता है यार अभी तो तुम पहले गुणस्थान में हो, तो वो समझता है पहले गुणस्थान में क्या, मैं तो अभी शांति भवन में हूँ, मैं तो अभी, ये कौन सा भवन है? काहन भवन है।
मैं इस भवन में हूँ, मैं कहाँ पहले गुण स्थान में हूँ, क्या बोलते हैं, मैं तो पहली मंजिल में हूँ, ये क्या बोल रहे हैं गुण स्थान। तो उसको कहा जाता है पहला गुण स्थान मतलब मिथ्यात्व नाम है उसका। फिर उसे कहा जाता है अभव्य सेन थे, वे खूब पढ़े लिखे थे लेकिन वे अज्ञानी थे, तो वे पहले गुण स्थान होते थे। तो इस प्रकार कर्णानुयुक्त भी वकालत कर देता है। अभी देखिए एक टेबल बनेगा फटाफट, जो अभी नहीं, मतलब मैं एक रूपरेखा बस बना रहा हूँ, चर्चा रात में होगी। आप प्रथमानुयोग लिखेंगे, प्रथमानुयोग की विषय वस्तु 3 कॉलम इसके बनेंगे। क्या क्या बताता है, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महापुरुषों की प्रवृत्ति। अभी क्या है उनके उदाहरण आदि आदि फिर हम रात में देखेंगे इसे। जय